अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिस शख्स को होता है उसके अंदर सस्पिशननेस एंड डिस्ट्रस्ट का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा शक करते हैं और किसी पे एतबार नहीं करते। वो चाहे दूर के रिश्तेदार हों, वो चाहे फ्रेंड्स हों, वो चाहे नेबर्स हों या फिर खुद घर के लोग हों, ये सब के ऊपर शक करते हैं। इनको लगता है कि लोग इनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लोग इनको मिसयूज़ करना चाहते हैं या फिर इनसे किसी किस्म का फ़ायदा लेना चाहते हैं या फिर इनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इन लोगों के अंदर ग्रजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपसे अगर एक छोटी-सी भी गलती हो जाए, ये कभी भी नहीं भूलते, ये हमेशा याद रखते हैं। और जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये है कि बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरह पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी ईगोसेंट्रोनिक होता है। इनको ये फ़ील ही नहीं होता कि ये शक कर रहे हैं। ये अपने शक एंड अपने बिहेवियर को जस्टिफ़ाई करते हैं। ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि इनके अंदर इस तरह का कोई मसला पाया जाता है। अब अगर हम बात करें पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रेवलेंस की, ये डिसऑर्डर कितने लोगों में पाया जाता है, तो रिसर्च का डेटा ये कहता है कि तकरीबन 100 में से 2 से 4 लोगों को ये डिसऑर्डर पाया जाता है। और हम हमेशा अपने माशरे में ये सुनते हैं कि औरतें बहुत ज़्यादा शक्की होती हैं, लेकिन रिसर्च का डेटा ये कहता है कि मेल्स में पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एज़ कंपेयर टू फीमेल्स ज़्यादा होता है। तो उसकी एक वजह ये भी है कि मेल्स जो है वो पैरानॉइड सिम्पटम्स या पैरानोया डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और फीमेल्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जो शक्की मर्द होते हैं, जो शक्की मेल्स होते हैं, वो सिचुएशन को कन्फ्रंट करते हैं, वो लड़ पड़ते हैं, वो एंगर की फॉर्म में या वो फिर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, वो उन उस चीज़ का मुकाबला करते हैं। लेकिन फीमेल्स जो हैं वो अपना सस्पिशननेस या फिर पैरानोया सिम्पटम्स डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो विथड्रॉ करती हैं, वो ताल्लुक नहीं रखेंगे, वो आपके साथ कोई काम या कोई कारोबार नहीं करेंगे, वो आइसोलेट कर लेते हैं। और दूसरी वजह ये है कि सिर्फ शक करना ही पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं होता। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का DSM-5 के अकॉर्डिंग पूरा क्राइटेरिया है। उसके अंदर 7 सिम्पटम्स पाए जाते हैं। उस 7 में से अगर 4 सिम्पटम्स पाए जाएँ, तब हम जाके कहते हैं कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। सिर्फ शक करना और पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का होना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। दूसरी, अब अगर हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो DSM-5 में पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 7 क्राइटेरिया हैं। उन 7 में से 4 सिम्पटम्स का होना लाज़मी है। जो सबसे पहला सिम्पटम है वो ये है कि ये हमेशा इस बात का शक करते हैं कि लोग इनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लोग इनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या फिर लोग इनको धोखा देना चाहते हैं। लाइक आप अगर इनको कोई इस तरह का कमेंट करें या फिर इनकी तारीफ़ करें, इनको लगता है कि ये तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं, इनको शायद मुझसे कोई फ़ायदा लेना है या मेरे से ये कुछ हासिल करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये कि ये अपने फ्रेंड्स एंड एसोसिएट को बिला वजह उनकी लॉयल्टी, उनकी सिंसेरिटी पे शक करते हैं। अगर इनके साथ कोई प्लान बनाया है और अगर इनका दोस्त लेट हो जाता है, तो ये सोचना शुरू कर देते हैं, ये जान के अवॉइड कर रहा है। तीसरे नंबर पे ये अपने स्पाउस पे भी बहुत ज़्यादा शक करते हैं। अगर किसी स्पाउस का या हस्बैंड या वाइफ का नंबर बिज़ी है, तो ये इनको लगता है कि शायद ये किसी अफ़ेयर में बिज़ी है या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इनको लगेगा कहीं टेक्स्ट कर रहा है। तो किसी अफ़ेयर में या किसी और रिलेशनशिप में इस तरह के ये शक करते हैं। चौथे नंबर पे है कि दे आर वेरी रिलक्टेंट टू कन्फाइड अदर्स। ये अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को देने से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। इनको लगता है कि अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन देंगे तो ये लोग हमें एक्सप्लॉइट करेंगे, ये लोग जो है इंफॉर्मेशन लेके फिर हमें मिसयूज़ करेंगे। और इन लोगों में एक ख़ासियत होती है वो ये कि ये ना छुपे हुए हिडन मीनिंग्स को निकाल लेते हैं। बात क्या चल रही होती है, ये उसमें से अपना जाके मतलब निकाल लेंगे कि आप जो है इस बात में मेरी ही इंसल्ट कर रहे थे। और इनके अंदर ग्रजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ये भूलते नहीं है। इनको याद होता है वो 15 साल पहले आपने वो फलाँ के सामने मेरी बेइज़्ती की थी। और जो आखिर में 7th है वो ये है कि
ये इनको लगता है कि इनके करैक्टर पे अटैक किया जा रहा है। लाइक आप इन कोई बात करेंगे, नॉर्मल बात हो रही है तो इनको लगेगा आप इनकी ज़ात पे हमला कर रहे हैं या इनकी करैक्टर पे हमला कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि आखिर ये ट्रेड्स, ये ख़ुसूसियात इंसान के अंदर आई कहाँ से? तो इसका जवाब हमें ह्यूमन हिस्ट्री, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, पेरेंटिंग या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स से मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन हिस्ट्री की, आप इमेजिन करें कि एक इंसान, एक होमो सैपियंस प्री हिस्टोरिक टाइम में जंगल में बैठ के गोश्त खा रहा है। उसको हमेशा ये डर रहता है कि आने जाने वाले दूसरे जानवर या दूसरे होमो सैपियंस उसकी फूड या उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे में उसके अंदर जो है वो सस्पिशननेस, शक का फैक्टर, ओवर विजिलेंट होना या हाइपर विजिलेंट होना या ओवर कॉशियस होना, उसके अंदर ये नेचुरल चीज़ है और यही चीज़ें उसके सर्वाइवल को मेक श्योर करेंगी। वो ये चीज़ें होंगी तो वो अपने आप को बचा पाएगा। अगर वो उसके अंदर केयरलेस बिहेवियर होगा या हाइपर विजिलेंट नहीं होगा, तो वो खुद को बचा नहीं पाएगा। इससे थोड़ा-सा आगे मूव करें कि कुछ कबीले जो है, ट्राइब्स, वो दूसरे ट्राइब्स पे अटैक करते थे एंड वो फिर उनके रिसोर्सेज़ एंड प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करते थे। तो तब भी इंसान क्या होता था, उसके अंदर वो हर एक आने जाने वाले कबीले को शक की नज़र से देखता था। तो वो तब से ही इंसान के अंदर जो है, दिमाग के अंदर एवोल्यूशन के हिसाब से इंसान के ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो हाइपर एक्टिव रहता था। अमिगडाला का दूसरा नाम आप यूँ समझ लें कि उसको हम फ़ियर सिस्टम कहते हैं। वो हमेशा इंसान को बाहर के खतरात से एक्शन लेने में हेल्प करता था और इसी तरीके से दिमाग के अंदर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम या फिर जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, इस तरह की सिचुएशन से इंसान को बचाते थे। अब वक़्त जैसे-जैसे गुज़रता गया, इंसान सिविलाइज़्ड होता गया, लेकिन ये स्ट्रक्चर इंसान के अंदर मौजूद था। एवोल्यूशन के साथ-साथ ये स्ट्रक्चर जो है, अमिगडाला एंड दूसरे जो थ्रेट डिटेक्शन या फिर हार्मोन सिस्टम है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते गए, लेकिन कुछ लोगों में ये अभी भी हाइपर एक्टिव होते हैं। इसी वजह से उनके अंदर ये सस्पिशननेस एंड डिस्ट्रस्ट का फैक्टर ज़्यादा होता है। और होता क्या है, अमिगडाला तो सारे इंसानों के अंदर पाया जाता है, लेकिन सिर्फ़ वो 2 से 4% लोगों में ही क्यों ज़्यादा होता है? बेसिकली होता क्या है? ये जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है ना, जिसमें नेग्लेक्ट हो गया, अब्यूज़ हो गया, इनसिक्योर अटैचमेंट हो गई या फिर ये अनप्रेडिक्टेबल जो केयर गिविंग है, ये सारी चीज़ें अमिगडाला को, नॉर्मल अमिगडाला को भी हाइपर एक्टिव कर देती है। जिन लोगों ने अपने चाइल्डहुड में ये एडवर्स किस्म के एक्सपीरियंसेस देखे हों, उनका अमिगडाला हाइपर एक्टिव होता है। उनके अंदर ये जो सस्पिशननेस एंड डिस्ट्रस्ट का फैक्टर है, ये ज़्यादा पाया जाता है। एंड पे हम बात करेंगे, अगर आपको ज़िंदगी में कभी इस तरह के शख्स के साथ रहना पड़ जाए जिसको पैरानॉइड पर्सनैलिटी इश्यूज़ हों, तो फिर आपको क्या कुछ करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्ट द नेचर ऑफ डिसऑर्डर। आपको ये मानना होगा ये जो इसको इश्यू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिसऑर्डर है, इसकी नेचर क्या है? आपके ज़हन में होना चाहिए उसके अंदर सस्पिशननेस एंड डिस्ट्रस्ट ज़्यादा है और साथ-साथ है भी इगोसेंट्रोनिक। लाइक वो मानता भी नहीं है कि वो शक कर रहा है या वो एग्ज़ैजुरेट कर रहा है सिचुएशन को या वो इलॉजिकल है उसका शक जो है, वो मानेगा ही नहीं। अगर आपकी ये अप्रोच होगी ना, तो आपके अंदर गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन कम होगी और आप रिएक्टिव कम रहेंगे। एंड अगर आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी तो आपको भी गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेटेड होंगे एंड रिएक्टिव रहेंगे, तो मामला बिगड़ेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि डू नॉट आर्ग्यू अबाउट देयर पैरानोया। आप उनके साथ उनकी जो शक वाली बातें हैं उसके साथ उनको आर्ग्यू मत करें। आप जितना आर्ग्यू करते जाएँगे उनका शक जो है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। बेहतर है कि उनके साथ आर्ग्यू ही मत करें। तीसरी जो चीज़ है, आपने प्रेडिक्टेबल रहना है। लाइक आप अगर उनके साथ कोई वादा करते हैं, आप उनके साथ कोई कमिटमेंट करते हैं, उस वादे को, उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप किसी वजह से, आप सपोज़ 2 बजे आया करते हैं घर वापस, अगर किसी वजह से आप नहीं आ पा रहे तो उनको इन्फॉर्म करें। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो 2 बजे भी नहीं पहुँचे तो उनके अंदर शक बढ़ेगा या आप कोई भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके तो उनको इन्फॉर्म करें। अदरवाइज़ पहले तो कोशिश करें कि ये चीज़ें पूरी करें। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि उनके साथ इमोशनल एक्नॉलेजमेंट तो करें, लेकिन उनके जो बिलीव्स हैं
उनको वैलिडेट आपने नहीं करना। हाँ, ये है कि उनको ये आप कह सकते हैं कि देखें आपके साथ जो गुज़र रही है, वो एक्चुअली जो आपके दिमाग में उसकी वजह से है, वो गुज़र रही है, वो आप पेन में हैं, मैं समझता हूँ कि आप पेन में हैं, आप सैड हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपने उस बात को उसके रॉन्ग बिलीफ को वैलिडेट नहीं करना, आपने उसके इमोशंस को जो है एक्नॉलेज ज़रूर करना है। चौथी जो चीज़ है वो आपने हमेशा अपनी बाउंड्रीज़ जो है वो क्लियर रखनी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है। अपनी बाउंड्रीज़ सेट करने में आपको थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपने बड़ा इस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना है, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को हमेशा पूरा करने की कोशिश करनी है। लाइक आप जब आप अपनी बाउंड्रीज़ पूरी रखेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता अगले बंदे के ज़हन में भी आ जाएगा कि ये इसकी जो है वो थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर नहीं जाना। लाइक एक्यूज़ेशन की लिमिट अगर बढ़ जाए या फिर इंसल्ट एंड फिर मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएँ, तो आपने उनको कहना है कि इसके बाद जो है मैं आपसे बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो है वो आपने उनके साथ ओवर शेयरिंग नहीं करनी है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर मत करें, उनके साथ फ़र्ज़ी बातें मत करें, हाइपोथेटिकल बातें मत करें। फ़र्ज़ी बातें करेंगे तो वो मज़ीद जो है लाइक अगर आप कहें फ़र्ज़ करो कि हो सकता है कि कल जो है वो पेट्रोल ख़त्म हो जाए, पेट्रोल ना मिले, तो फ़र्ज़ी बातें जो है उनके अंदर सस्पिशननेस ज़्यादा बढ़ाती हैं एंड उनके साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चौथी जो है आपने जो सॉरी 6th जो है वो आपने अपने जो मैटर्स हैं, मामलात हैं, उनके साथ या जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके साथ डिप्लोमैट की तरह डील करनी है, नॉट लाइक अ पार्टनर। आप लाइक बड़े क्लियर रहें और एक टाइम पे एक मामले को डिस्कस करें, सारी चीज़ें पीछे से जो है ना वो कलेक्ट करके वो डिस्कस मत करना शुरू कर दें और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें। आपने खुद ये नहीं रोना-धोना शुरू कर देना है कि म इल्ज़ाम लगाते हैं, शक करते हैं, ये वो, आपको बड़ा डिप्लोमैटिकली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। लास्ट जो चीज़ है वो है कि वो जो एक्यूज़ेशन आपके ऊपर लगती हैं, जो इल्ज़ामात लगते हैं, उनको पर्सनली नहीं लेना आपने। देखें, वो जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लग रहे हैं, जो शक है, वो उनका एक्चुअली डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है या आप उस तरह से कर रहे हैं। ये उनका सोचना है, उनका जो देखने का नज़रिया है वो ये है। आपने इस चीज़ को ऐसे लेना है और अगर आपने भी खुद अपने ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि इल्ज़ाम लगते हैं और उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। एंड पे जब सारी चीज़ें बंद हो जाएँ तो लाज़मी प्रोफ़ेशनल हेल्प की तरफ जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है और फिर भी अगर चीज़ें और मामलात तय ना हो एंड इल्ज़ामात ज़्यादा हों, शक बहुत ज़्यादा हो और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हों, तो याद रखिएगा कि सम रिलेशनशिप विद सिवियर पैरानॉइड पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर नॉट सस्टेनेबल। चाहे आप जितने भी स्किल्ड हों, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके साथ गुज़ारना, तो वहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब साइक वैली। अल्लाह हाफ़िज़।